नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर के साथ है। दोस्तों, गुजरात सर्व शिक्षा अभियान ने स्पेशल एजुकेटर्स की कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली हैं। तो ये है गुजरात स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी का नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं और सभी स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसीज़ हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। और गुजरात सरकार के नियमों के अनुसार अगर ये रिन्यू होना होगा तो वो भी हो सकता है। दोस्तों, ये गुजराती लैंग्वेज में पूरा नोटिफिकेशन है, तो इसमें से मुझे गुजराती लैंग्वेज दोस्तों नहीं आती है। जो भी गुजरात के निवासी हैं या फिर गुजरात के बाहर के निवासी हैं वो सभी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन साथियों को गुजराती पढ़ना आता है वो इस नोटिस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा इस नोटिस में बताई गई जानकारी में कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो दोस्तों, इसमें जो गुजराती लैंग्वेज में लिखा है उसमें थोड़ा थोड़ा अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर वैकेंसीज़ यहाँ पर कितनी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। सेरेब्रल पाल्सी की यहाँ पर 43 वैकेंसीज़ हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी की 530 और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ यानी एमआर की यहाँ पर 927 वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली है। टोटल कुल मिलाकर 1500 वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली हैं स्पेशल एजुकेटर्स की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे जो हमारे स्पेशल एजुकेटर साथी हैं जिनको अभी जॉब नहीं मिली है उन साथियों के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर जॉब पाने का। यहाँ पर सैलरी जो रहने वाली है दोस्तों वो 15,000 रुपये महीना रहने वाली है। और इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे यहाँ पर समझ आई है, क्योंकि मुझे गुजराती लैंग्वेज नहीं आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 वर्ष। तो 32 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी है एसएसए की इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको जो यहाँ पर वेबसाइट दी है www.ssgujarat.org पर जाना होगा और वहाँ पर रिक्रूटमेंट के टैब पर क्लिक करने के बाद आपको आगे अप्लाई करने के बारे में पूरा प्रोसेस मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो दोस्तों 26 मई 2022 थी। 26 मई 2022 से ये फॉर्म निकले हुए हैं और लास्ट डेट है दोस्तों 8 जून 2022। तो 8 जून से पहले पहले आप सभी को ये वैकेंसीज़ अप्लाई कर लेनी है। और मैक्सिमम एज यहाँ पर 32 साल रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ का जो बाइफर्केशन किया गया है। सेरेब्रल पाल्सी की 43 वैकेंसीज़ है, मल्टीपल डिसेबिलिटी की 530 और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की यहाँ पर 927 वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको इन वैकेंसीज़ में अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के लिए हमें इस वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.ssgujarat.org। आइए चलते हैं इस वेबसाइट पर। दोस्तों, आपके सामने वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे टैब नज़र आएंगे, जिनमें से हमें रिक्रूटमेंट वाले टैब पर जो कि नीचे की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नोटिस अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया था स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी का, वो यहाँ पर अपलोडेड है। 26 मई 2022 का नोटिस है, स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट एट क्लस्टर लेवल। तो दोस्तों, यहाँ अटैचमेंट पर क्लिक करके आप वो नोटिस डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आपको गुजराती लैंग्वेज आती है। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी PDF का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस लिंक से ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के यहाँ पर दोस्तों 4 स्टेप बताए गए हैं, जिसमें से पहला है रजिस्टर योरसेल्फ, वेरीफाई एंड लॉगिन, अप्लाई फॉर जॉब एप्लीकेशन और सबमिट एप्लीकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर करना होगा अपने आप को। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप ये पेज देख सकते हैं, ये लॉगिन का पेज है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है वो यहाँ पर अपनी ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा जिसमें छोटी बेसिक डिटेल मांगी गई है। ये सारी डिटेल भरने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। आइए ये फॉर्म भर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने नाम का टाइटल यहाँ पर चूज़ करना होगा, जो भी आप अपने नाम के आगे लगाते हैं, मिस्टर मिसेस। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। मिडिल नेम अगर नहीं है तो छोड़ देना है दोस्तों ब्लैंक। लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। मदर्स नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ।
इसके बाद दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी होगी। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। लैंडलाइन नंबर अगर कोई है तो डाल देना है, अदरवाइज़ ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा जो लॉगिन के समय काम आएगा। उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करके दोबारा से एंटर करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि GIF, JPG, JPEG, BMP या फिर PNG में से किसी एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका दोस्तों साइज़ 200 KB से कम रखना है। तो फाइल अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर जो पहले से आपने फाइल बना रखी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं और साइज़ भी यहाँ पर 200 KB या उससे कम रखना है। इसके बाद दोस्तों ये कैप्चा है, कैप्चा का जो कोड है उसको सॉल्व करके यहाँ पर डाल देना है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों एक बार चेक कर लेनी है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मिडिल नेम यहाँ पर स्टार बना हुआ है, यानी मिडिल नेम में कुछ ना कुछ हमें एंटर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर जिसका मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्फ़ाबेट को ही एक्सेप्ट करेगा। तो मिडिल नेम नहीं है तो फिर आपका जो नाम है वो स्पेलिंग गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मेरे हिसाब से यहाँ पर ओ डालना ही सही रहेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर या फिर नंबर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ओ डाल देता हूँ मिडिल नेम की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर बिना इसको खाली छोड़े अगर यहाँ खाली छोड़ देते हैं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें फिल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू मेल, जो आपने ईमेल डाला था। प्लीज़ वेरीफाई योर प्रोफाइल, क्लिक हेयर टू गो टू वेबसाइट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने जो ईमेल डाला था वो चेक करना होगा। मेल पर आपके वेरिफिकेशन का लिंक आया होगा। मेल चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल पर यहाँ पर वेरिफिकेशन का लिंक आया हुआ है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन सर्व शिक्षा रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, प्लीज़ क्लिक ऑन द बिलो एक्टिवेशन लिंक टू वेरीफाई योर अकाउंट। दोस्तों आपको अपनी जो ईमेल आईडी यहाँ पर डाली थी उसमें जाना होगा। अगर दोस्तों आपको ये जो ईमेल है ये डायरेक्ट नहीं मिलता है तो अपने स्पैम मैसेजेस चेक करने होंगे, तो आपको वहाँ पर ये ईमेल मिल जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर लिंक जो दिया है क्लिक हेयर टू एक्टिवेट, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका होगा। इसके बाद दोस्तों वापस से आपको SSA की वेबसाइट पर चलना होगा। दोस्तों वापस से हम SSA की वेबसाइट पर आ गए हैं, गुजरात SSA। यहाँ पर अब पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया है, जो कि था रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर योरसेल्फ करने के बाद दोस्तों अगला स्टेप है वेरीफाई एंड लॉगिन, वो भी हम कर चुके हैं वेरीफाई। अब हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। इसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर चीज़ें निकल के आएंगी, जो कि है वैकेंसीज़ की डिटेल। पहली है स्पेशल एजुकेटर सर्वल पालसी, मैक्सिमम एज 32 साल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा नहीं है। जेंडर दोस्तों फीमेल और मेल दोनों के लिए वैकेंसी है। एंड जो हो रहा है दोस्तों 8 जून 2022 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23:59 यानी रात के 12 बजे तक। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 लिंक दिए गए हैं। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं। हर वैकेंसी के सामने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का लिंक है, आइए इसे खोलकर एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकल के आ रहा है, जो कि पूरा यहाँ पर गुजराती भाषा में लिखा है। शुरू के पहले 2 पेज दोस्तों
उसी एडवर्टाइजमेंट के हैं। इसके बाद यहाँ पर डिटेल नज़र आ रही हैं। दोस्तों जो भी साथी गुजराती भाषा जानते हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ के बता सकते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बातें लिखी हैं। दोस्तों मुझे गुजराती लैंग्वेज नहीं आती है, इस बात के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये वैकेंसी सभी के लिए हैं। और दोस्तों अगर ये वैकेंसी सिर्फ़ और सिर्फ गुजरात के निवासियों के लिए हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट में ये बात भी लिखी होगी। तो जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको गुजराती लैंग्वेज आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वैकेंसीज़ भारत के सभी राज्य के निवासियों के लिए है या फिर केवल गुजरात के निवासियों के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों जो कैटेगरी हैं स्पेशलाइजेशन की, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बताया गया है। आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो दोस्तों मेरिट के बेस पर होगा, जिसमें आपके हाई स्कूल के 20% और 12वीं के 30% और जो डिप्लोमा की मार्क्स हैं उसके 40% वेटेज यहाँ पर रखी गई है। टोटल मिला के 100% बनता है। सॉरी दोस्तों, टोटल मिला के यहाँ पर 90% बनता है। 10% किस चीज़ के हैं यहाँ पर देखना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पूरा ये यहाँ पर 50% ही है। तो 20% हाई स्कूल का, 30% यहाँ पर 12वीं क्लास के और 50% यहाँ पर आपके डिप्लोमा के मार्क्स जोड़े जाएंगे, जो कि पूरा मिला के 100% बनता है। इसी आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी और उसी आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई हैं दोस्तों, जो कि सभी गुजराती में लिखी हैं। तो गुजराती लैंग्वेज के जो जानकार हैं वो इसको अच्छे से पढ़ लें और इसको अच्छे से समझ लें। अब वापस आ जाते हैं दोस्तों अपने डैशबोर्ड पर। यहाँ पर दूसरा एडवर्टाइजमेंट एक बार ओपन करके देखते हैं, स्पेशल एजुकेटर मल्टीपल डिसेबिलिटी का। दोस्तों पूरा का पूरा सेम एडवर्टाइजमेंट है, यानी तीनों में एक ही पीडीएफ अपलोड की गई है। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिंक दिया है अप्लाई का। तो तीनों वैकेंसीज़ के सामने अप्लाई का लिंक दिया है। जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप स्पेशलाइज्ड हैं वही वैकेंसी में आप अप्लाई करेंगे। तो हम एक बार यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला जो लिंक है उस पर अप्लाई करके देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अप्लाई करते ही आपकी जो बेसिक डिटेल है नज़र आ जाएंगी। आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो डिटेल दी थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। आपका नाम, मिडल नेम में दोस्तों यहाँ पर इनके सॉफ्टवेयर में कुछ कमी है, जो कि यहाँ पर ओ शो हो रहा है, जबकि यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन होना चाहिए था। और बाकी चीज़ें आपके जो मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको करंट एड्रेस की डिटेल डालनी होगी, गुजरात और आउटसाइड गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि आउटसाइड गुजरात वाले वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए वैकेंसीज है दोस्तों, गुजरात के निवासियों के लिए भी और आउटसाइड गुजरात के निवासियों के लिए भी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आप। तालुका यहाँ पर एंटर करनी होगी, सिटी, विलेज, पिन कोड और एड्रेस। इसी तरह परमानेंट एड्रेस डालना होगा। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एजुकेशन डिटेल यहाँ पर मांगी है। यहाँ पर स्टैंडर्ड 12th के मार्क्स पूछे गए हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन के मार्क्स पूछे गए हैं, BA, BCom, BSc, और इसके बाद डिप्लोमा के मार्क्स यहाँ पर पूछे गए हैं। दोस्तों मिनिमम मार्क्स आपके 35% होने चाहिए। हाईएस्ट मार्क्स जितने भी आए हों वो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट बेस पर आपका आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। जिस बोर्ड से आपने 12वीं क्लास पास की है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट क्या क्या थे वो सारे सब्जेक्ट आपको डालने होंगे 12वीं के। मंथ ऑफ पासिंग, ईयर, मंथ ऑफ पासिंग किस मंथ में पास किया, ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा। सीट नंबर, दोस्तों सीट नंबर यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। टोटल मार्क्स आपको डालने हैं और कितने मार्क्स आपके आए थे वो आपको डालने हैं। नंबर ऑफ़ ट्रायल, तो कितनी बार में आपने पास किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायल एक ही। यहाँ पर अगर आपने एक ही साल में 12वीं पास कर ली है तो एक ही बार यहाँ पर डाल देना है। इसी तरह ग्रेजुएशन और बीएड या डिप्लोमा जो भी आपने किया है, तो यहाँ पर बीएड वाले भी और डिप्लोमा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद लैंग्वेज जो आप जानते हैं उस पर क्लिक करना है। इंग्लिश में अगर आप रीड, राइट और स्पीक, अंडरस्टैंड चारों कर सकते हैं तो चारों पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गुजराती और हिंदी ऐसे ही आपको यहाँ पर चीज़ें बतानी है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में येस और नो आपको भर देना है। आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मैंडेटरी है भरना। आरसीआई रजिस्ट्रेशन के बिना आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद एंटर एक्सपीरियंस इन ओल्ड टू न्यू सीक्वेंस, तो आपने अगर इससे पहले जहाँ भी काम किया है तो ओल्ड टू न्यू यानी सबसे पुराना जो आपने जॉब की थी सबसे पहले वो एंटर करना है और उसके बाद लेटेस्ट की तरफ बढ़ते रहना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जिस वैकेंसी या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे उसका नाम डालना है, किस पद पे आप काम कर रहे थे और किस से किस तारीख तक आपने काम किया है वो डालना है, किस टाइप की जॉब थी, गवर्नमेंट थी या प्राइवेट, एक्सपीरियंस टाइप आपको डालना है, फील्ड ऑफ रेलेवेंट पोस्ट, रीजन फॉर लिविंग, अगर आपने वो जॉब छोड़ दी है तो क्यों छोड़ दी है, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयर। इसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा जगह काम किया है तो यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करते हुए आपको अपने बाकी एक्सपीरियंसेस यहाँ पर ऐड कर देने हैं। अंडरटेकिंग पर चेक कर देना है और नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका ये जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। दोस्तों सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होएगा जिसमें लिखा आएगा सक्सेस एप्लीकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट और कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है। हमने इसी वैकेंसी में अप्लाई किया था, स्पेशल एजुकेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, जिसका नाम अब नया नाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया है। तो अगर आपको फॉर्म में कुछ एडिटिंग करनी है तो एडिट पर क्लिक करना होगा। अगर आपको फॉर्म में कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है तो कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों दोबारा से आपका फॉर्म नज़र आएगा। सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर इस बॉक्स में नज़र आने वाला है। नोटिफिकेशन नंबर अपने आप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और डेजिग्नेशन जिसमें आपने अप्लाई किया है वो सब नज़र आएगा। इसके बाद आपकी सारी डिटेल यहाँ पर नज़र आने वाली है जो कि आपने फॉर्म में भरी है। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आकर आपको यहाँ पर सबमिट बटन दिखेगा। तो अगर आपने सारी डिटेल बिल्कुल ठीक ठीक भरी हैं और चेक कर ली हैं, उसमें कोई एडिटिंग आपको नहीं करनी है, तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप मैसेज आएगा कि वंस डाटा इज सबमिटेड देन यू कैन नॉट चेंज इट, आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अगर आपने सारी चीज़ें ठीक से देख ली हैं और इन्फॉर्मेशन सही सही भर दी है, कुछ एडिटिंग नहीं करनी है, तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो कैंसिल करके दोबारा से एडिट पर क्लिक करके आपको डिटेल्स एडिट करके ठीक कर देनी है। तो यहाँ पर हमें कोई एडिटिंग नहीं करनी है तो हम यहाँ पर येस सबमिट इट इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सक्सेस एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है और एप्लीकेशन नंबर आ गया है। डाउनलोड में दोस्तों यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है उसका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर डाउनलोड के टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो भरा हुआ फॉर्म है उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी जिसमें आपकी सारी डिटेल्स नज़र आने वाली हैं। सबसे ऊपर एप्लीकेशन नंबर, आपकी फ़ोटोग्राफ और जो भी आपने फॉर्म में डिटेल्स डाली थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे दोस्तों। तो ये फॉर्म जो भरा हुआ फॉर्म है ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करके आप ये डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं दोस्तों। इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वैकेंसी का, रिक्रूटमेंट का, ये एसएससी गुजरात की वेबसाइट पर ही आपको मिलेगा। तो समय समय पर आपको वेबसाइट को चेक करते रहना है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से वैकेंसीज़ को अप्लाई कैसे करना है अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो गुजराती लैंग्वेज में था, तो हो सकता है इस वीडियो को बनाने में कुछ कमियां रह गई हो या फिर इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती रह गई हो। तो एक बार आप अपनी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन नोटिस में लिखी है उसको अच्छे से क्रॉस चेक करके अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि आप वैकेंसी अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छे से जांच लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक स्पेशल एजुकेटर्स जिनको जॉब की ज़रूरत है वो लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएँ और वैकेंसी का लाभ उठा पाएँ। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।